अब देखते हैं सवाल नंबर 7वां। यहाँ पर देखिए क्या कहता है। 7वां कह रहा है चित्र में PT O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्शी है। यदि OP बराबर 17 सेंटीमीटर तथा OT बराबर 8 सेंटीमीटर तब स्पर्शी PT की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए सवाल में क्या कहा, चित्र में PT O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्शी है, यानी ये PT कहाँ है, ये है स्पर्शी। स्पर्शी मतलब स्पर्श रेखा है, ठीक। केंद्र वृत्त का क्या है, O है। फिर कह रहा है यदि OP बराबर 17 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 17 सेंटीमीटर तथा OT ये बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर। ये खुद दिया है सवाल में, पूरा चित्र भी दिया है सवाल में, ठीक। तब इस पर ही PT की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक। तो हमें कुछ नहीं लिखना, बस जो मान दिए वो लिखेंगे सवाल में, ठीक। मान हमें दिया है OP बराबर 17 सेंटीमीटर, OT बराबर, ये OT है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर ये दिया है। और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है PT बराबर क्वेश्चन मार्क। बस ये बच्चा, अब करते हैं हल। तो हल करना है, ये बात हमेशा पता होना चाहिए कि जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये हम जो लिख देंगे, चूंकि स्पर्श रेखा सदैव त्रिज्या पर या त्रिज्या के लंबवत होती है, लंबवत होती है। तो ये बात पता होना चाहिए। यदि पता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता है तो याद रखिए। तो अब देखो, जब ये स्पर्शी सदैव लंबवत होती है तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें ये त्रिभुज बना हमारा समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में जब दो भुजाएं पता है, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने वही लिखा, इसलिए समकोण त्रिभुज OPT में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण क्या है, कर्ण है, देखो 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो 90 अंश के सामने भुजा कौन है, OP है। तो हम इसको लिख सकते हैं OP स्क्वायर पर लंब क्या है, लंब है OT, तो OT स्क्वायर प्लस आधार क्या है PT, तो PT स्क्वायर। OP का मान सवाल में दिया, चित्र में है 17, तो 17 का वर्ग बराबर OT का स्क्वायर है 8 का वर्ग प्लस PT स्क्वायर। तो अब देखो 17 का वर्ग होता है 289 बराबर 8 का वर्ग होता है 64 प्लस का PT स्क्वायर। तो अब देखो 64 को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा 289 माइनस 64 बराबर PT स्क्वायर। तो 289 में 64 कम कर दो तो बचेंगे 225 बराबर PT स्क्वायर। तो अब देखो 225 वर्गमूल होता है, यानी वर्ग होता है 15 का, तो इसको हम लिख सकते हैं 15 बराबर PT। तो इसको सीधा करके, यानी वर्गमूल ले लिया तो 15 आ गया, सीधा करके लिख सकते हैं PT बराबर 15 सेंटीमीटर। और यही इसका हो जाएगा आंसर, बढ़िया वाला, ठीक। तो ये आंसर हो गया। अब देखते हैं सवाल नंबर 8वां सवाल। देखो कि यहाँ पर क्या कह रहा है। 8वां सवाल कह रहा है चित्र में O वृत्त का केंद्र है तथा इसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। बिंदु 15 नहीं 1.5 सेंटीमीटर है। बिंदु P O से 3.9 सेंटीमीटर दूर है। बिंदु P से वृत्त पर स्पर्शी PT है। PT की स्पर्श यानी PT की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले, यानी ये देखो O, ये जो है वृत्त का केंद्र हो गया O, ये PT स्पर्श रेखा है और O से P तक की दूरी है 3.9 सेंटीमीटर और ये जो त्रिज्या है 1.5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले बस यही चीज़ें लिख लेंगे जो हमें दी गई हैं। क्या दिया है, OT बराबर
1.5 सेंटीमीटर और OP बराबर 3.9 सेंटीमीटर। ठीक, 3.9 सेंटीमीटर हो गया। अब ज्ञात क्या करना है, ये PT यानी स्पर्शी PT की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसको लिख लो, PT बराबर क्वेश्चन मार्क, और कुछ नहीं करना। ठीक, अब एक चीज़ ये पता होना चाहिए कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के सदैव लंबवत होती है, तो ये चीज़ लिख दो। चूंकि स्पर्शी सदैव, स्पर्शी मतलब वृत्त की स्पर्शी, ठीक है, सदैव त्रिज्या के लंबवत होती है। ठीक है, तो इसलिए जब ये लंबवत होती है तो इसलिए इसका ये त्रिभुज जो बना वो कैसा बना, समकोण त्रिभुज। तो हम यही लगा सकते हैं, समकोण त्रिभुज। त्रिभुज का नाम OPT में क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज OPT में। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि जो भुजाएं जब पता हों तो हम वही करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण कौन सी भुजा होती है, नभ्यंश के सामने वाली, और शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। ठीक, तो अब देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण हो जाएगी OP स्क्वायर, लंब हो जाएगा OT प्लस आधार हो जाएगा PT स्क्वायर। OP का मान है 3.9 का वर्ग बराबर OT 1.5 का वर्ग प्लस PT का स्क्वायर। ये चीज़ हो रही है। अब यहाँ पर 3.9 का जब हम वर्ग करेंगे तो ये आएगा 1521। ठीक, यानी तो 15.21, 3.9 का वर्ग करेंगे तो ये अब 1.5 का वर्ग होता है, और 1.5 का वर्ग होता है 225, यानी 2 अंक पर दशमलव प्लस PT स्क्वायर। अब इसको इधर ले आओ तो 15.21 बराबर, चलो इसको इधर ला रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 2.25 बराबर PT स्क्वायर रहेगा। तो अब यहाँ से क्या करूँ, ये 1521 में इतना घटा दे रहे तो ये बचेगा 12.96। ठीक, बराबर PT स्क्वायर। भाई 15.21 में घटा दो तो इतना ही बचेगा PT स्क्वायर। तो सीधा करके इसको लिख सकते हैं, PT स्क्वायर बराबर चलो 12.96, इसका वर्गमूल ले लें तो PT बराबर आ जाएगा 12.36 का वर्ग होता है 1296, तो ये 1 अंक पर दशमलव हो जाएगा, यानी 3.6 सेंटीमीटर। इसका वर्गमूल ले लिया, तो इस तरीके से ये हो गया इसका पूरा आंसर। तो अब अगला नंबर, अब देखते हैं सवाल नंबर 9। यहाँ पर कह रहा है यदि चित्र में AP बराबर 8 सेंटीमीटर, CP बराबर 6 सेंटीमीटर तथा PD बराबर 4 सेंटीमीटर रहे तब AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। AB की लंबाई हमसे पूछी गई है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही चीज़ें लिखेंगे जो हमें दी गई हैं। ठीक है, उनके केवल मान लिखेंगे और कुछ नहीं। मान जैसे कि हमें AP बराबर कितना दिया है 8, तो लिख लो AP बराबर 8 सेंटीमीटर, CP बराबर 6 सेंटीमीटर
और ये पी डी बराबर 4 सेंटीमीटर। ए बी की लंबाई पूछी गई है तो हम लिख लेंगे ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क। याद करना है। तो चलो हल करना अब कर देंगे हम स्टार्ट। ठीक, तो अब ये तो हम पहले पता कर चुके हैं ना कि इसमें जीवा प्रमेय लगाएंगे। जीवा प्रमेय क्या होती है, तो सीधे लिख देते हैं जीवा प्रमेय से जीवा प्रमेय लिखें या जीवा प्रमेय के नियम से, ऐसे कुछ भी लिख। तो ये जीवा प्रमेय होती क्या है, जैसे जब किसी वृत्त के अंतर्गत दो जीवाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हों तो उनके आसन्न भुजाओं का गुणनफल आपस में होता है बराबर। आसन्न भुजाएं जैसे ए पी डॉट बी पी बराबर होगा सी पी डॉट डी पी। ठीक है, तो यही हम लगाएंगे। ए पी डॉट बी पी बराबर ये आ जाएगा ए पी डॉट बी पी बराबर सी पी डॉट डी पी, ये पी डी सी पी डॉट पी डी ये होगा। अब जिनके मान पता है उनके मान रख दो। ए पी का मान 8 सेंटीमीटर, 8 रख दिया। डॉट बी पी यहाँ से यहाँ तक है, पता नहीं है तो लिख दो बी पी बराबर सी पी का मान दे रखे हैं 6 इंटू पी डी का है 8 नहीं 4। ठीक, तो अब यहाँ से 8 को इसके बटे भेज दो, इधर बचेगा बी पी बराबर 6 चौको 24 बटे 6 चौको 24 बटे 8, 8 एकम 8, 8 त्रिक 24। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बी पी बराबर 3। ये बी पी का मान आया। अब देखो बी पी तो हमसे कहीं पूछा नहीं गया, पूछा क्या गया ए बी। तो ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर होगा ए पी प्लस बी पी, यही तो है। तब हम लिखेंगे ए बी बराबर क्या होगा ए पी प्लस बी पी। तो ए पी का मान यहाँ पर कितना होगा, अभी नहीं निकला, मतलब ये दे रखे हैं पहले से ही 8 प्लस बी पी का मान ये निकला है 3, तो प्लस का 3 रख देते हैं। तब ये क्या हो जाएगा 8 3 11, और यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी ए बी बराबर 11 सेंटीमीटर। चलो ठीक, आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 10वां का जो फर्स्ट नंबर है वो यहाँ पर क्या कहता है, वो कह रहा है निम्न चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। इसका एक सेकंड सवाल भी दिए हैं, वो हमने अभी नोट नहीं किया, यानी सेकंड चित्र भी दे ही रखे हैं लेकिन हमने नहीं लिखा है। तो अब चित्र के अनुसार ही हल करते हैं। तो अब ये चित्र में कोई फ़र्क नहीं, मापे में दे ही रखे हैं, तो बस हल करना बचा है। तो इधर बगल में हल कर देते हैं। तो होगा क्या ए ई डॉट बी डॉट बी ई बराबर ये हो जाएगा सी डॉट डी सी ई डॉट डी ई, यही होगा ना। तो बस मान रख दो ए ई, यहाँ से ए ई का मान क्या है x है, तो x डॉट बी का मान है 2.5 बराबर सी का मान है 3 और गुणा डी का मान है 5। अब क्या करो दोनों पक्षों में 2 से करा दो गुणा, तो यही हम करा रहे हैं। तो दोनों पक्षों में 2 से गुणा करा देते हैं, तो ये लिखे भी देते हैं दोनों पक्षों में 2 से गुणा,
करने पर कर दो तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है, यानी ये डाट है गुणा मतलब, ठीक, 2x ना करके x इंटू 2 का गुणा इसमें सीधे होगा तो 25 दून 50, यानी ये 5 हो जाएगा, बराबर 3 इंटू 5 दूना 10, 5 को बटे में भेज दो तो यहाँ से x बराबर 3 गुणा 5 कम 5, 5 दूना 10, तो 2 तियाँ तो 3 गुणा 2 हो जाएगा, तो अब कितना 3 दूना 6, यानी x बराबर आ जाएगा 6। एक में फर्स्ट में तो आंसर ये हो गया। इसी तरीके से अब हम इसका सेकंड का भी सवाल बनाते हैं। अब देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में ये चित्र हमें दे रखे हैं और इसमें भी हमें x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया है वहाँ से हम लिख लेते हैं, जैसे ए बी बराबर 9, इधर लिख ही ले रहे हैं ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर। फिर ये P बिंदु है, पी ए यानी ए पी बराबर 7 सेंटीमीटर। इसके अलावा पी सी बराबर होगा 6 सेंटीमीटर और सी डी बराबर x, ये हो गया। क्लियर दिख रहा है? तो इसमें दोनों ये क्या है, छेदक रेखा है, तो छेदक रेखा प्रमेय सीधे हम लगा सकते हैं। छेदक रेखा क्या होती है, तो ये हो जाएगा सीधे पी ए डॉट पी बी बराबर पी सी डॉट पी डी, ये हो जाएगा छेदक रेखा का लगाने से। तो ये हो जाएगा भाई, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम है, ठीक है, अब सही दिख रहा है। तो छेदक रेखा प्रमेय यानी इसका गुणा यानी पी ए डॉट पी बी, तो हम लिख सकते हैं पी ए डॉट पी बी बराबर क्या हो जाएगा, इधर से पी सी डॉट पी डी ये होगा। अच्छा, तो हमेशा याद रखिए जब भी छेदक रेखा थ्योरम लगाएं तो अगर दोनों छेदक रेखाएं हैं तो पी ए डॉट पी बी बराबर पी सी डॉट पी डी, ठीक, इस तरीके से। तो पी ए का मान कितना है, यहाँ से ये देखो P और ये A है, तो पी ए का मान है 7 इंटू पी बी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो पी बी का मान हो जाएगा ये 7 प्लस 9, 7 प्लस 9 ये बराबर पी सी का मान है 6 और पी डी का हो जाएगा 6 प्लस का x, 6 प्लस का x। चित्र में देखते चलिए, ठीक, ये रहेगा। अब क्या होगा, अब देखो, अब चाहो तो इनको जोड़ लो, 7 और 9, 7 इंटू 7 9 16 बराबर इसका इधर करो 6 36 और प्लस के ये 6x। अब 16 सत्ते शायद 16 50 80, 16 चक्का 96, 16 सत्ते 112 और 36 को इधर ले आओ तो -36 बराबर 6x। इतने में इतना हम जब घटाएंगे तो ये बचेगा 76, तो 76 बराबर 6x। तो यहाँ से x बराबर 76/6, एकदम ये कम होती चली जा रही ब्राइटनेस। 6 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा 6 कम 6, फिर 6 दूनी 12, 6 चरंग 36, फिर 6 चरंग 36, इसी तरीके से चला जाएगा 6 6 6 6। तो इसी को राउंड अप करके हम 7 लिखे देते हैं और ये हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी x बराबर आ गया 12.67 सेंटीमीटर और यही हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पर जो सवाल है अगला 11 नंबर, वो कह रहा है चित्र में किसी वृत्त के बिंदु T पर स्पर्शी PT है, यानी ये T बिंदु है, स्पर्शी ये जो है ये PT है। फिर कह रहा है PAB वृत्त की एक छेदक रेखा, यानी ये PAB एक छेदक रेखा है। फिर कह रहा है यदि PA बराबर 9 सेंटीमीटर तथा AB बराबर 7 तब PT की माप ज्ञात कीजिए, यानी PT की माप हमें ज्ञात करना है। तो जो दिया है वो लिख लो, PA यानी देखो PA कहाँ से,
यहाँ से यहाँ तक कि 9 सेंटीमीटर दे रखे हैं, तो हम लिख लेंगे पी ए बराबर 9 सेंटीमीटर, ए बी बराबर, ए बी कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 7 है, 7 सेंटीमीटर। पी टी की माप ज्ञात कीजिए, तो लिख लो पी टी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो चलो भाई पी टी निकाल लेते हैं। तो देखो पी टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी टी स्क्वायर भाई छेदक रेखा प्रमेय लगाएंगे, इस पथ रेखा और छेदक रेखा जो संबंध होता है उसके बीच में, तो इनके बीच में जो संबंध होता है वो होता है पी ए, यानी यहाँ पर पी ए ना होकर के, हाँ पी ए डॉट पी बी, ये संबंध हो जाएगा। तो पी टी का मान तो पता ही नहीं, तो पी ए का मान है 9 इंटू पी बी देखो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो पी बी 9 और 7 दोनों मिलकर के बन रही है ना, तो 9 प्लस 7, तो 9 और 7 कितने होते हैं, इनको ऐड कर देते हैं चलो। ठीक, तो ये हो जाएगा 9 7 16, तो 16 9 है 144, यानी ये पी टी स्क्वायर बराबर आ गया 144। तो यहाँ से पी टी बराबर इसका वर्गमूल ले लो तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, और यही होगा इसका आंसर। आज ये पता नहीं भत्ता क्यों चल रहा है। देख लीजिए 12वां सवाल किताब में ही कह रहा है, चित्र में पी ए व पी बी इस पक्षी इस प्रकार है कि पी ए बराबर 9 सेंटीमीटर तथा कोण ए पी बी बराबर 60 अंश है, तब जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ए बी की लंबाई हमसे पूछा है। ठीक, तो ये हमें चित्र दिया गया इस तरीके से, तो हम क्या करते हैं, ये चित्र बना लेते हैं। सवाल लिख रहे थे वो हो गया गड़बड़। ये कितना दे रखे हैं चित्र में, 60 अंश। ये ए है, ये बी है, और ये 9 सेंटीमीटर दे रखे हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक, अब एक बात पता होना चाहिए, हम यहाँ हल कर रहे हैं। हल में देखो एक चीज़, ये स्पर्श रेखाएं हैं वृत्त की, और वृत्त की स्पर्शियाँ जो भी किसी बिंदु से खींची जाती हैं वो क्या होती हैं, सदैव बराबर। तो 9 ये होगी तो 9 ये भी होगी कि नहीं होगी। ठीक, तो हम लिख सकते हैं पी ए बराबर ये पी बी, क्यों, स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श रेखाएं ऐसी यदि एक ही बिंदु से बन रही हैं तो वो सदैव बराबर होंगी। ठीक, एक बिंदु P से बने तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अच्छा, अब इनके सामने के कोण भी कैसे होंगे, बराबर, यानी सम्मुख बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जैसे पी ए के सामने कोण क्या होगा, ए बी पी होगा, तो पी ए के सामने का कोण होगा, कोण देखो ए पी के सामने भुजा क्या हो कि कोण क्या होगा, ए बी पी, और पी बी के सामने का कोण यानी पी बी ये भुजा, इसके सामने का कोण आ जाएगा बी ए पी, कोण बी ए पी, ये हो जाएगा बराबर। अब एक कंडीशन क्या कर लगाते हैं, हमें ये दोनों भुजाएं बराबर पता चल गई। ठीक, अब ये कोण और ये कोण भी बराबर हो गए। ठीक है ना, यानी कौन सा कोण, कोण ए बी पी, ये दोनों बराबर हैं। इसको कंडीशन को ये तो दिया ही गया है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, ये दोनों बराबर हैं।
अब इसमें त्रिभुज का योग गुण लगा देते हैं। त्रिभुज ए बी पी में इसमें योग गुण लगा रहे हैं। तो जैसे योग गुण क्या है, कोण जैसे बी ए पी, कोण बी ए पी, ठीक, प्लस देखो बी ए पी लिखा, प्लस ए पी बी, कोण ए पी बी, प्लस कोण देखो ए पी भी लिखा ना, प्लस कोण देखो यहाँ से चले थे ना, अब पी बी ए, पी बी ए, ये सब मिलकर के कितना रहेगा 180 अंश होगा, ठीक। जब 180 अंश होगा तो अब देखो कोण हमारा ए पी बी ये 60 है, तो इसको 60 रख दो। तो अब देखो बी ए पी और ये ए बी पी बराबर है, तो यहाँ हम रख देते हैं बी ए पी के स्थान पर ए, कोण ए पी पी, ये बराबर है ना ये, तो इस ए बी ए पी को हटाया और ए बी पी उसके स्थान पर रख दिया, प्लस यहाँ पी ए बी पी या पी ए बी एक ही बात है, तो प्लस ए बी पी लिखा है, तो इसको भी घुमा करके ए बी पी रख देते हैं, बराबर 180 अंश रहेगा। अच्छा देखो एक एक दो, दो कोण ए बी पी बराबर 60 को इधर ले आओ तो 120 बचेगा। अब ये दो गुणा में इसको बट्टे में भेज दो, तो कोण ए बी पी बराबर कितना आ जाएगा 100 नहीं, हाँ 120 बटे 2, 2 से काट दो, 6×12, कोण ए बी पी बराबर 60 अंश। अब देखो कोण ए बी पी और बी ए पी बराबर थे, और ऑलरेडी कोण हमें एक कोण ए पी बी ये सवाल में ही दे रखा है, कोण ए पी बी बराबर 60 अंश, ये हमें दिया था, पहले से ही दिया है, ठीक। अब यहाँ से एक बात हमें पता चल रही है, वो हम दिखा सकते हैं, चूँकि कोण ए बी पी बराबर कोण कौन सा हो जाएगा, कोण बी ए पी बराबर कोण ए पी बी, ये सब कैसे आ गए 60 अंश के, तो 60 अंश के हो गए, तो यहाँ से हमें पता चला, इसलिए त्रिभुज ए बी पी एक समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है 60 अंश का, तो हम लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज है, ठीक। इसलिए हमसे क्या पूछा गया था सवाल में, तो ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो हम कह सकते हैं, इसलिए ए बी बराबर कितनी रहेगी 9 सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। तो आशा है ये सभी सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।